हस्तिनापुर में मां बेटी की हत्या का खुलासा हो गया है। एसएसपी ने आज इस संबंध में बैंक मैनेजर संदीप के जीजा को गिरफ्तार किया है, जबकि एक दूसरा आरोपी जो हापुड़ का रहने वाला उसने खुद को गोली मार के जान दे दी। इस पूरे मामले में सबसे रोचक बात यह है कि संदीप जो बैंक मैनेजर है उसने अपनी मेहनत के दम पे क्लर्क से मैनेजर की नौकरी पाई थी। इस कारण उसकी परिवार में आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत थी, जबकि उसका जीजा हरीश जो नोएडा का रहने वाला है उस बात पर चिढ़ता था, क्योंकि एक बार उस पर चोरी का आरोप भी लगा था। इस कारण से हरीश का उसके घर में आना जाना बनता है। इसी खुन्नस के कारण उसने पूरे परिवार को खत्म करने की योजना बनाई थी। हालांकि वो चाहता था पहले संदीप को मारना। वो बाकायदा इसके लिए हस्तिनापुर गया। वहाँ जब वहाँ पर पहुंचा, वहाँ पर सीखा और उसका बेटा मिला। इन्होंने दोनों को हत्या की। हत्या करने के बाद वो बाहर ताला लगा चले गए। उसका ये अंदाजा था कि भाई जब बाहर से लोग आएंगे देखेंगे यहाँ पे तो सबसे पहला शख्स पति में जाएगा, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुआ और पुलिस ने हरीश मामी को गिरफ्तार करके 1,47,990 रुपये बरामद किए और साथ में जो शिखा की स्कूटी थी जिसको लेके वो फरार हुआ था वो भी बरामद कर ली गई है। और अब इस पूरा केस का पटाक्षेप हो गया है। अब पुलिस इस पूरे मामले में ये देखेगी कि ये देखना चाह रही है कि इस पूरे मर्डर के पीछे कोई तीसरा इशू तो नहीं इसमें। हालांकि पुलिस इसे इंकार कर रही है। माना ही जा रहा था कि इसमें कोई अवैध संबंध का मामला आएगा, लेकिन वो नहीं आया। और पुलिस एक तरह से समाज में लोगों की किस तरह की स्थिति, लोग एक दूसरे से चिढ़ते हैं, जलते हैं और ईर्ष्या करते हैं, इसका इस जीता जागता उदाहरण था ये डबल मर्डर। देर रात्रि को एक घर के अंदर एक बैंक मैनेजर की पत्नी और उनका एक 5 साल का जो लड़का था वो मृत अवस्था में मिले थे और घर से कुछ सामान भी गायब था। और इस पूरी घटना के क्रम में जो वादी हैं उनकी तरफ से धारा 302 और 394 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। और इसके अलावा पुलिस के द्वारा जब इसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पे, साथ ही साथ सर्विलांस के आधार पे और लोगों से पूछताछ के आधार पे जो विवेचना की गई, उसमें जो हरीश कुमार नाम के व्यक्ति जो संयोग से मृतका के जो पति हैं उनका बहनोई है, बहन का जो पति है वो इसमें ना प्रकाश में आया। और इसका जो एक रवि नाम का व्यक्ति प्रकाश में आया। ये दोनों ही लोगों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। घटना का जो पूरा प्रकरण है इसमें 3 कारण सामने आए। इस पहला जो कारण है उसमें यह है कि जो मृतका के पति हैं उनकी बहन से ये इसने अंतर्जातीय प्रेम विवाह किया था। इस वजह से परिवार में इनकी जो एक्सेप्टेंस है, जो इनका स्वीकार्यता है वो बिल्कुल नहीं थी और इनकी आपस में बोलचाल बंद थी। और साथ ही साथ पूर्व में जब मृतका के पति के बहन की जब शादी हो रही थी उस वक्त भी 1 लाख रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था, जो हरीश के ऊपर ही लगा था। तो ये 2-3 कारण थे। और साथ में जो मृतका के पति हैं उसके द्वारा कम समय में अच्छी तरक्की की गई थी और उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, जबकि इसकी जो आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। इन 3-4 कारणों की वजह से इनके जो आपसी रिश्ते थे काफ़ी खराब थे और आपस में एक दूसरे से रंजिश मानते थे। तो मृत जो अभियुक्त है इसके द्वारा पहले प्लान किया गया था कि मैं जाकर जो संदीप है उसकी हत्या करूंगा, क्योंकि वो उस दिन घर पे मौजूद रहेगा। लेकिन घर पर संयोग से उस दिन उसकी पत्नी और बच्चा ही मौजूद था। जब ये घर में गए तो घर में क्योंकि एक दूसरे को जानते थे तो उनके द्वारा स्वाभाविक रूप से इनको अंदर आने दिया गया और वहाँ पर जाकर इन्होंने दोनों की हत्या कर दी। और साथ ही साथ वहाँ पे जो जेवरात और पैसा रखा था उसकी भी ये उसको लेकर चले गए। और क्योंकि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वहाँ पहुँचे थे तो इनके द्वारा वहाँ जो स्कूटी रखी थी उसकी चाबी लेकर दोनों के दोनों वहाँ से फरार हो गए। इस पूरे प्रकरण में एक व्यक्ति को इसमें हरीश कुमार को गिरफ्तार किया गया था। और साथ ही साथ जो दूसरा अभियुक्त है उसके बारे में सूचना प्राप्त हुई है कि घटना के बाद उसने जाकर अपने भाई को ये बताया था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं आत्मग्लानि महसूस कर रहा हूँ और मुझे इस घटना का अफसोस है, क्योंकि इस घटना में एक महिला और एक बच्चे की हत्या हो गई है। और इसके द्वारा ये भी पता चल गया था कि पुलिस को जो मुख्य अभियुक्त है पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया है और पुलिस उसको जानती है कि उसका नाम प्रकाश में आ चुका है। तो इसके द्वारा आज सुबह अपनी आत्महत्या अपने गांव में आत्महत्या कर ली गई दूसरा जो अभियुक्त है। तो इस पूरे प्रकरण में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और जो दूसरा अभियुक्त है क्योंकि उसने द्वारा आत्महत्या कर ली गई है उसका भी विवेचना में प्रकाश में नाम आया। और घटना में जो प्रयुक्त स्कूटी है जिससे ये भागे थे वो हमने नहर से बरामद कर ली है। जनपद गाजियाबाद से मसूरी थाना पड़ता है, वहाँ पे नहर में इन्होंने जो मोटरसाइकिल स्कूटी है वो वहाँ पे फेंक दी थी। इसके अलावा घटना में जो हेलमेट था वो भी वहाँ पे पड़ा हुआ मिला है। इसके अलावा जो जेवरात है वो पूरे के पूरे पूरी 100% बरामद हो गया। इसके अलावा घटना में प्रयुक्त जो पैसे यहाँ से गए थे 1,47,000 रुपये लगभग है, पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया गया। तो घटना में जो जितना भी सामान गया वो पूरा बरामद किया गया। और इसके द्वारा जो अपना जो बैग है उसमें एक तमंचा और 9 कारतूस भी रखे गए थे। एक 315 बोर का जो तमंचा है उसको भी पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। जो क्राइम सीन इससे पूछा गया है, क्या मरते वक्त शिखा ने इससे रिक्वेस्ट की थी कि इसे बख्श दे, उसके पेट में बच्चा है, तो क्या मानते हैं ये अपराधी विक्षिप्त था, मानसिक रूप से विक्षिप्त है और कितनी क्रूरती से इसने इस घटना को अंजाम दिया? इसमें इनके द्वारा गला दबाकर ये हत्या की गई थी। और मृतका से क्योंकि ये जान पहचान थी तो मृतका से इन्होंने पहले पैसे के बारे में पूछा और ये भी पूछा कि संदीप कब तक आएगा। लेकिन उस वक्त क्योंकि इनके घर के अन्य सदस्य आने वाले थे इस वजह से जल्दीबाजी में वहाँ से उनकी हत्या करके चले गए। और इसमें जो प्रकाश में आया कि जो अभियुक्त हरीश कुमार है इसके ऊपर 2 पूर्व में मुकदमे अन्य पंजीकृत हैं जिसमें ये जेल जा चुका है दोनों मुकदमे में, तो इसकी आपराधिक पृष्ठभूमि भी है।
और इस पूरे घटनाक्रम में इन दोनों के द्वारा ही घटना को कारित किया गया है। ये अभी विवेचना का विषय है, क्योंकि हमने अभी बरामदगी की है, तो इस पूरे विवेचना में ये सब चीज़ निकल गई। हाँ, ये जो इन्होंने बताया कि लाश छुपाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि अगर कोई परिवार का सदस्य पहले आ जाता है तो इनको तब तक, क्योंकि अगर डेड बॉडी जल्दी नहीं मिलेगी तो इनको तब तक भागने का मौका मिल जाएगा, इस वजह से इन्होंने पूरी घटना को इस तरह से कार्य बच्चे को क्यों मारा गया? बच्चे इसको पहचानता था? हाँ, क्योंकि ये जैसा कि आपको बताया कि ये उनके बहनोई हैं, तो ये बच्चा इनको पहचानता था, और अगर कल को अगर बच्चा जीवित रहता तो जरूर इनको इनका नाम ले लेता। सर, अभी आपने एक चीज कही थी कि ये संदीप को मारना चाहते, तो क्या संदीप को मार के उन्हें छोड़ना चाहते थे पूरी फैमिली को? हाँ, ये क्योंकि इनको ये लगा था कि संदीप घर में होगा तो जो भी घर में मिलेगा मुख्यतः संदीप को मारने के लिए आते, और घर में अगर कोई भी मिलता तो इसको उसकी हत्या करते। कैमरामैन किशन सुंदर ज्ञानपुर का जनवाणी न्यूज।